डॉक्टर धनश्री रोहिणकर, कंसल्टेंट होम्योपैथ, पुणे महाराष्ट्र। तो आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर, डेंगू फीवर जो होता है वो क्यों होता है, कैसे क्या क्या लक्षण होते हैं उसके, इन्वेस्टिगेशंस क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में डेंगू NS1 होता है, IgG होता है, IgM होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, डेंगू NS1 मीन्स क्या इन्फेक्शन है, IgM मीन्स क्या है, IgG मीन्स क्या है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके साथ ही हम जनरल ट्रीटमेंट भी देखेंगे और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देखेंगे, जिससे हम डेंगू की पेशेंट को बहुत ज़्यादा आराम दे सकते हैं और उसकी इम्यूनिटी भी बिल्ड कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में उसको डेंगू के जो परिणाम है उससे भी सामना ना करना पड़े। जो बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं आफ्टर डेंगू, जैसे थकान आना, रैशेस एंड हीमोग्लोबिन कम होना, ये सब प्रॉब्लम्स रहते हैं पोस्ट डेंगू। तो उससे भी हम कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं विथ होम्योपैथी, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। सो स्टे ट्यून। हेलो एवरीवन। तो डेंगू फीवर क्या होता है कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो की बाइट की वजह से हमें डेंगू फीवर जो एक वायरल फीवर है उसका इन्फेक्शन होता है। इसमें लक्षण क्या क्या होते हैं, तो हाई ग्रेड फीवर होता है, 104 तक भी फीवर जा सकता है। देन बॉडी एक होता है, मसल पेन होता है। देन सीवियर केसेस में सीवियर एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, डायरिया, ये भी लक्षण होते हैं। और फिर 3 to 7 डेज़ में अगर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, नॉर्मली तो प्लेटलेट्स कम होते हैं डेंगू फीवर में, तो अगर ज़्यादा ही कम हुए तो ब्लीडिंग कहीं से हो सकता है, जैसे नाक में से ब्लीडिंग होना, गम्स में से ब्लीडिंग होना, या फिर स्टूल के साथ ब्लीडिंग होना, यूरिन के साथ होना, कफ के साथ होना, ऐसे लक्षण पाए जा सकते हैं। लेकिन ये लेटर स्टेज में होता है, जब प्लेटलेट्स फॉल डाउन लेस देन 10,000। ओके, एंड देन हाउ टू मैनेज, कैसे करते हैं डेंगू फीवर को। जैसे डेंगू फीवर के लिए जनरल मैनेजमेंट जो है वो सपोर्टिव थेरेपी ही है। जैसे फीवर को कंट्रोल करना है, रेस्ट देना है, डिहाइड्रेशन ना हो इसलिए फ्लूइड देना है, एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे अगर एब्डोमिनल पेन है तो एनाल्जेसिक देना है, एंटीपायरेटिक देना है फीवर के लिए, एंड रेस्ट, एंड मॉनिटर करना है प्लेटलेट्स काउंट के लिए, एंड अंडर ऑब्जर्वेशन पेशेंट को रखा जाता है। तो ये होता है जनरल ट्रीटमेंट, बिकॉज देर इज़ नो एज सच स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर डेंगू फीवर, क्योंकि सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ है, 3 to 7 डेज़ में कवर हो जाता है। अगर ज़्यादा थ्रेटन मीन्स ज़्यादा आगे के स्टेज में नहीं गया या फिर प्लेटलेट ड्रॉप नहीं हुआ, तो डेंगू फीवर कैन बी मैनेज्ड विद इन 5 to 7 डेज़। बट इफ़ अगर प्लेटलेट काउंट डाउन होकर कहीं से ब्लीडिंग हुआ तो प्लेटलेट्स देने की भी ज़रूरत होती है। तो ऐसे टाइम पे फिर पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, जिसमें सिंगल डोनर प्लेटलेट या फिर रैंडम डोनर प्लेटलेट, जो हमारे ब्लड में से प्लेटलेट निकाल के सेंट्रीफ्यूज करके उसकी यूनिट, प्लेटलेट के यूनिट्स वो पेशेंट को देने होते हैं जिसको डेंगू हुआ है और जिसके प्लेटलेट्स कम होते जा रहे हैं। मीन्स 2,000 3,000 तक भी पेशेंट आते हैं, मैंने देखे हैं हॉस्पिटल में ड्यूरिंग द ड्यूटीज़ ऑफ दिस इंटर्नशिप एंड आफ्टर दैट ऑल्सो। इस पेशेंट में भी प्लेटलेट्स ऊपर से देने पड़ते हैं और हाइड्रेशन अच्छा रखने के लिए फ्लूइड भी देना होता है। और जैसे डेंगू का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, तो ब्लड रिपोर्ट, डेंगू NS1 इज़ द फर्स्ट टेस्ट जो परफॉर्म करते हैं डेंगू डिटेक्ट करने के लिए। डेंगू NS1 जो इन्फेक्शन के 3 to 7 बिटवीन 2 to 7 डेज़ में डेंगू NS1 पॉजिटिव आ जाता है अगर इन्फेक्टेड है तो। देन उसके रिपोर्ट में आपने ये भी देखा होगा कि डेंगू IgG एंड IgM एंटीबॉडीज़, तो IgG जो होता है वो ओल्ड इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, एंड IgM जो करता है वो रिसेंट इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। तो IgG IgM एंटीबॉडीज ऑफ डेंगू इंडिकेट प्रेजेंट एंड पास्ट इन्फेक्शन। ओके, सो होम्योपैथी में देर आर मेनी मेडिसिन्स। होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन्स है जो डेंगू के पेशेंट को बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित हुई है अब तक, एंड आगे भी हम यूज़ कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन का। बट अवेयरनेस नहीं है होम्योपैथिक मेडिसिन्स के लिए। मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि इतने थ्रेटनिंग डिसीज़ के लिए होम्योपैथी कैसे काम करेगी। तो होम्योपैथी बेसिक क्या उसका प्रिंसिपल है कि नेचुरली वो जो स्टिमुलेट करती है हमारे नेचुरल हीलिंग पावर को, होम्योपैथिक मेडिसिन का ये काम होता है। जैसे होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है, बेलाडोना, अर्निका, एकोनाइट,
then China, then arsenic album, Crotalus horridus, lachesis. According to your symptom similarity of the patient and that person, you can हम उसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे आर्सेनिक में क्या होता है, रेस्टलेसनेस होता है, पेशेंट कोई भी पोजीशन में शांति से नहीं बैठ सकता है, उसको आराम नहीं पड़ता है, तो इस बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस होता है मेंटल लेवल पे भी और फिजिकल लेवल पे भी। और जैसे रस्टॉक्स है, रस्टॉक्स में ज़्यादा बोन पेन्स होते हैं, देन जॉइंट पेन्स होते हैं, तो यू कैन also prescribe Rustox according to the symptom similarity. जैसे यूपेटोरियम परकुलेटम इज़ द बेस्ट मेडिसिन इन एनी इन्फ्लुएंजा टाइप जो कंडीशंस होते हैं, जैसे नॉर्मल फ्लू भी है, डेंगू फीवर भी है, तो उसमें क्या होता है, बोन पेन्स होते हैं, इररेजिस्टेबल बोन पेन्स होते हैं, आर्म पेन होते हैं, मसल पेन होता है, तो यूपेटोरियम इज़ द बेस्ट मेडिसिन। देन चाइना में जैसे ये होता है, टाइमली उसको सिम्टम्स आते हैं, जैसे मलेरिया में होता है, तो डेंगू के भी पेशेंट में ऐसे सिम्टम्स पाए जाते हैं, जैसे इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, या फिर किसी को आफ्टरनून में होता है, तो कुछ ना कुछ ऐसे सिमिलरिटी जिसमें है चाइना में। और क्या होता है कि बहुत सारा फ्लूइड लॉस और डिहाइड्रेशन डेंगू में भी पाया जाता है, तो चाइना इज़ ऑल्सो द बेस्ट मेडिसिन इन केस ऑफ डेंगू फीवर ऑल्सो। देन देर आर लैकेसिस। लैकेसिस कब इंडिकेट होती है, जब कोई हेमोरेज है या फिर जैसे अलग टाइप का हीमोरेज है, और हीमोरेज होने के बाद पेशेंट को अच्छा लगता है, तो ये कुछ सिम्टम्स है लैकेसिस के। ऐसे हम बता नहीं सकते हैं कि ये पेशेंट को लैकेसिस देख के ही आप अच्छा कर सकते हो, तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिम्टम सिमिलैरिटी यू कैन प्रिस्क्राइब एन नंबर ऑफ ड्रग्स। होम्योपैथी में बहुत सारे ड्रग्स हैं और बहुत ही कारागिर है, तो होम्योपैथी यू कैन ऑप्ट फॉर द डेंगू पेशेंट्स, एंड उनको पोस्ट डेंगू भी सिम्टम्स आपको ट्रीट कर सकते हैं, और डेंगू के दौरान भी दे के उनको जो क्योर होने का जो टाइम है लैप्स, वो भी आप कम कर सकते हो, और विद द एज यू कैन क्योर दैट पेशेंट। हम जानते हैं कि होम्योपैथी इज़ अ नॉन इन्वेजिव टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, तो जैसे डेंगू के पेशेंट को ही मीन्स ऑलरेडी सफ़र होता है, पेशेंट की बॉडी एक है, हाई ग्रेड फीवर है, देन कभी कभी ब्लीडिंग होता है किसी पेशेंट में, किसी पेशेंट में नहीं होता है, अगर प्लेटलेट्स अच्छे तो नहीं होता है, लेकिन जो पेशेंट में होता है तो ऑलरेडी दे आर सफरिंग, तो नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट लाइक होम्योपैथी अगर ऑप्ट करोगे तो पेशेंट विल गेट क्योर्ड विद द मोस्ट रिलीफ, एंड स्ट्रेस भी कम होता है कि कोई इन्वेजन नहीं है, कोई फ्लूइड के लिए या कुछ भी हो, नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट यू कैन ऑप्ट एज होम्योपैथी for any dengue patient, and it is working very wonderfully in our OPDs. We are prescribing in and out homeopathic medicine for dengue patient, and we are getting results. And ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट को अगर ज़्यादा ही प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं तो उसको हॉस्पिटलाइज़ करना नहीं है, हॉस्पिटलाइज़ करके भी हम होम्योपैथिक मेडिसिन उसको चालू रख के हम हमारी ट्रीटमेंट चालू रख सकते हैं, और वो क्योर में ऐड ही करेगा होम्योपैथिक मेडिसिन। तो यू कैन ऑप्ट होम्योपैथिक मेडिसिन ऑल्सो इन केस ऑफ डेंगू फीवर, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इफ़ यू हैव नेवर ट्राइड होम्योपैथी यू विल नेवर नो, तो आप ट्राई कीजिए होम्योपैथी, फिर आपको उसका रिजल्ट पता चल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।